स्टूडेंट्स क्लास 10th का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग का ये 14वां प्रश्न। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। क्षैतिज रेखा में एक भूमि पर लड़की खड़ी हुई है, तो सबसे पहले रेखा डाली हमने, ये भूमि है। इस पे एक लड़की 1.2 मीटर की ऊंचाई की है, जिसका नाम हमने EF दिया हुआ है। इस भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा है, हवा में जो उड़ रहा है क्षैतिज रेखा में। इस गुब्बारे की ऊंचाई भूमि से 88.2 मीटर है। इस लड़की की इस गुब्बारे को हमने AB नाम दिया हुआ है, इसकी हाइट को टोटल भूमि से। लड़की की आंख से एक सीधी रेखा क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, जिस पे हम कोण ड्रॉ करेंगे। किसी क्षण जब ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है, तो यहाँ इस E से A पर जो दृष्टि रेखा गई है, उसके द्वारा बना उन्नयन कोण 60 अंश है। ये किसी क्षण लड़की के द्वारा बना कोण 60 अंश है। और इस पॉइंट्स को भी मान लेते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, स्टार्टिंग में जब गुब्बारा उड़ा था वो X मीटर की दूरी पर था लड़की से, और इसका नाम H। किसी क्षण गुब्बारा H से G तक पहुँच जाता है, जो उसकी डोर है, तो इसकी दूरी हमने Y मानी ही है। और गुब्बारा अब यहाँ से यहाँ तक उड़ते उड़ते चला जाता है क्षैतिज हवा में। तो ये ऊंचाई अभी भी इसकी गुब्बारे की जो ऊंचाई है भूमि से 88.2 मीटर रहेगी, और इसको हमने CD नाम दिया हुआ है। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। अब इसकी स्थिति थोड़ा ये होगी कि जो पहले गुब्बारा जहाँ पर था वहाँ से Y मीटर की दूरी तक ये उड़ते उड़ते चला गया। तब इस बच्चे की आंख से इस गुब्बारे के शिखर का उन्नयन कोण अगेन घटकर 30 अंश हो जाता है। तो ये 30 अंश का कोण बनता है। तो हमने इसकी दूरी अभी कैसे निकालेंगे, इसको हम बताएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो माना AB एक 88.2 मीटर ऊंचाई पर हवा में उड़ रहा गुब्बारा है AB, और बाद में जो इसकी स्थिति है वो CD बन जाती है। कुछ समय बाद गुब्बारा A से C तक पहुंच जाता है, और गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी माना GH, ये जो दूरी तय की है, या हम इसको AC भी कह सकते हैं, इसको हम BD भी कह सकते हैं, सब दूरियां बराबर होंगी। तो वो दूरी Y मीटर हमने मान लिया है। सिंस EG पैरेलल टू FD है, ध्यान से देखिएगा, EG जो हमने एक लाइन ड्रॉ किया है आंख से इस भूमि के समानांतर, तो पैरेलल है, तो जितना EF होगा उतना ही GD भी होगा। तो GD इक्वल टू EF इक्वल टू 1.2 मीटर। अब इसमें जो ये रेखा गई है वहाँ तक की, वहाँ से यानी लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई जो है उसमें से लड़की की हाइट माइनस हो जाएगी, तो उतनी ऊंचाई बच जाएगी। तो उसको हम निकालेंगे CG, या जिसको हम AH भी कह सकते हैं। CG इक्वल टू कितना होगा, CD माइनस GD, CD माइनस GD। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने। CD हमको मालूम है, पूरे गुब्बारे की ऊंचाई भूमि से 88.2 ऋण GD जितनी ऊंचाई लड़की की है 1.2, उसको माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा CG इक्वल टू 87 मीटर माइनस करके। तो ऐसे ही हमारे पास AH भी उतना ही होगा जितना CG होगा। उसी प्रकार AH इक्वल टू CG इक्वल टू 87 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? मान लेते हैं किसी क्षण जब लड़की की आंख E से गुब्बारे का शिखर A का उन्नयन कोण 60 अंश था, जब हमारे पास ये 60 अंश का कोण बन रहा था, तो समकोण त्रिभुज बनेगा AHE। कौन सा त्रिभुज बनेगा? AHE। तो राइट एंगल ट्राइंगल AHE में, समकोण त्रिभुज AHE में लंब बटे आधार यानी 10 रेशियो का यूज करेंगे, तो 1060 इक्वल टू लंब बटे आधार AH अपॉन HE, AH अपॉन HE। 1060 की वैल्यू √3, AH हमने अभी निकाला हुआ है 87 अपॉन HE ध्यान से देखिए, ये उसको हमने X माना हुआ है, तो ये आ जाएगा √3 इक्वल टू 87 अपॉन X।
x माना है ना इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √3x इक्वल टू 87, x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, रेशनलाइज करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन √3 इंटू √3। हम जानते हैं √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन 3। 3 से जब हम इसको कट करेंगे 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर आया 27, 2 9 जा 27, यानी कितना आ गया ये 29√3 x की वैल्यू आ गई, 29√3 मीटर x की वैल्यू। अब हम दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लेंगे, CGE। इन राइट एंगल ट्राइंगल CGE अगेन एंगल बन गया अब 30 डिग्री, तो इस वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल बना है, 30 वाला एंगल बना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल CGE tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार है, लंब है CG, आधार हो गया GE, ये पूरा आधार हो जाएगा इसके लिए GE। अब ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू CG अगेन 87 होगा, जो हमने भी फाइंड किया था CG 87 अपॉन GE, जो ये GE है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, GH प्लस HE यानी x प्लस वाई के फॉर्म में है ये, तो इसकी जगह आ जाएगा x प्लस वाई। तो 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस वाई बन जा x प्लस वाई और 87 इंटू √3 87√3। ट्रांसपोजिंग करेंगे x को यहाँ से वहाँ राइट साइड ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 87√3 माइनस x, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है 29√3, तो y इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। इसको सेपरेट कर लेंगे, घटा लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87 में से 29 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 58, तो ये 58√3 हो जाएगा। √3 नहीं माइनस होगा, ध्यान देना, इसमें कभी बच्चा सोचता कि √3 यहाँ भी √3 यहाँ भी गायब हो गया, नहीं, 58√3 आएगा, √3 दोनों में है ना। तो हम वैल्यू फाइंड कर ली हमने y की, जो कि गुब्बारे की दूरी को दिखा रहा था, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच की दूरी, यानी गुब्बारे ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की y, दैट इज इक्वल टू 58√3। तो हम कह सकते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा।